नमस्कार, जोहार। आज है हम लोग और मांझी के आरा केरम गाँव में और हम यहाँ पे आए हैं। ये गाँव पूरे भारत में चर्चाएँ होती है इस गाँव के बारे में और हमारे बीच है इसी क्षेत्र के मुखिया रमेश बेदिया जी। तो चलिए इनसे जानते हैं इस गाँव की वैल्यू क्या है और यह आदर्श ग्राम कैसे घोषित हुआ? जोहार सर। जोहार जोहार जोहार। सर, जैसे कि हम सुने हैं कि ये गाँव आदर्श ग्राम के नाम से जाना जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ वर्षों से आदर्श ग्राम के नाम से जाना जाता है और इसकी चर्चाएँ होती है। चलिए धन्यवाद। आप लोग मेरे यहाँ आए हैं। आप सबों को जो है सो मेरे ओर से बहुत बहुत जो है सो आभार है। मेरा नाम हुआ रमेश बेदिया और मैं इस गांव का ग्राम केरम का रहने वाला हूं और मैं अभी वर्तमान में टुंडाहोली पंचायत का मुखिया हूं। और बहुत अच्छी सवाल है कि आखिर ये गांव जो है सो आदर्श गांव कैसे बना। इससे पहले ये गांव जो है सो हमारा ओरमांझी प्रखंड के टुंडाहोली पंचायत एक एकदम ये हमारा आरा और केरम एकदम लुप्त हुआ गांव था। मतलब इस गांव को बहुत लोग नहीं जानते थे। लेकिन हम लोग सोचे कि आखिर हम लोग इतना काम कर रहे हैं, हम लोग भी दूसरे व्यक्ति के जैसा हम लोग जो है सो हर चीज में भाग ले रहे हैं, फिर भी हम लोग का इस गांव का पहचान जो है सो नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखे इस गांव की स्थिति परिस्थिति को देखे कि आखिर हमारा गांव इतना लुप्त क्यों है, जो कि लोग नहीं जान पा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा समाज भी इस गांव को नहीं जानते थे। हरा बिजांग के नाम से लोग पहले जाना करते थे। लेकिन ये गांव हमारा केरम अलग है, आरा अलग है, दोनों गांव अलग अलग रेवेन्यू विलेज है। और इस गांव में 7 जाति के लोग रहते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या में जो है सो आदिवासी है और कुर्मी महतो लोग है, मुंडा है, करमाली है, गोप है, गंजू है और एक घर में मुसलमान है। इतने जाति के लोग आरा केरम मिला करके रहते हैं। लेकिन केरम में मात्र 2 जाति है, एक घर केवल कुर्मी महतो है और सभी हम लोग बेदिया जाति में आते हैं। तो ये गांव का पहले था कि केवल जंगल का लकड़ी, आप इस जंगल, मेरे पीछे जो जंगल है, ये जंगल है केरम के नाम से 4 एकड़ के आसपास में है मेरा जंगल। और यही जंगल के लकड़ी को लोग पहले काटते थे और बाजार में बिक्री करते थे और बिक्री करके ही जो है सो अपना जीविका चलाते थे। खेती बाड़ी उस समय नहीं के बराबर होती थी। रोपा का महीना था, है ना, अगस्त महीना था, रोपा उपा चल रहा था और वो गांव में आए, आंगनबाड़ी भवन में बैठक, बोले कि पूरे महिला पुरुष को बैठाइए। बैठक रखे और उन्होंने बोले कि हम आए हैं एक गांव के नागरिक के तौर पर आए हैं, आप लोग मत सोचिएगा कि हम एक अधिकारी हैं और कोई भी समस्या हम अभी मेरा पास मत रखिएगा, हम आप लोग से केवल सुनना चाहते हैं कि आप लोग इस गांव में रह करके क्या करते हैं। तब बैठने के बाद में फिर परिचय प्राप्त हुआ। फिर बोले कि कितने लोग रहते हैं, कौन कौन से जाति रहते हैं, कितना संख्या है, सारा जब बता दिए तब बोले कि अच्छा इतना, अच्छा चलिए ठीक है। तो आप लोग गरीब, यहाँ कितने लोगों का जो है सो सरकारी नौकरी है, कितने लोग का प्राइवेट नौकरी है। हम बोले कि सर ये गांव आदिवासी गांव है, एक भी व्यक्ति का सरकारी नौकरी नहीं है, यहाँ तक कि प्राइवेट नौकरी भी कोई करने वाला व्यक्ति नहीं है, इतना हम लोग गरीब हैं, तो जीविका कैसे चलता है। तो सर हम लोग जंगल की लकड़ी को काटते हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल लेकर के जाते हैं, बिक्री करके कुछ पैसा जो है सो थकौनिया के रूप में पी पा के खत्म कर देते हैं और जो बचता है सो वो अपना घर परिवार जो है सो चलाने के लिए बचा के चलते हैं। यही हम लोग का जीविका है, बाकी खेती बाड़ी हम लोग नहीं करते हैं। तो बोले कि और गरीब होने का कारण, तो हम लोग बोले कि सर गरीब होने का कारण है कि यहाँ कोई ना तो मतलब साधन है और शिक्षित भी नहीं है, साधन भी नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री फैक्ट्री भी नहीं है जो कि लोग कमा सकता है। लोग रांची जाता है, रांची सुबह 6 बजे निकलता है, शाम 8 बजे आता है, यही हम लोग का जीविका है। तब वो बोले कि और गरीब होने का कारण, तो सर हम लोग को तो और कुछ नहीं दिखता है। तब बोले कि हम कुछ पॉइंट बताते हैं, अगर आप लोग मेरा बात को मानिएगा तो हम बोलेंगे और नहीं मानिएगा तो हम आप लोग को बात सुने, अब हम यहाँ से चलते हैं। तो हम लोग बोले कि सर आप आए हैं तो आप भी कुछ हम लोग को विचार दे दीजिए। तो बोले कि देखिए हम आप लोग को पूछना चाहते हैं, बुरा मत मानिएगा, आदिवासी गांव है ना, खान पान सभी जगह चलता है। तो बोले कि अच्छा इस गांव में कितना घर है, तो हम लोग बोले कि सर 120 घर है। तो बोले कि चलो हम 100 घर को मानते हैं। खैनी कितने लोग खाता है,
हम लोग बोले कि सर खैनी तो पराया पराया सभी बूढ़ा बुजुर्ग खाता है, और यहाँ तक कि आजकल लड़के लोग भी खा रहे हैं, 2016 की बात हाँ। है ना। तो हम लोग बोले कि लड़का लोग भी खा रहा है, तो कितना का खैनी खाता है? तो 10 रुपया का खैनी पुड़िया में आता है, तो कितना चलता है? तो 1 सप्ताह चलता है, तो 1 सप्ताह खैनी 10 रुपया में, तो 1 महीना में कितना हुआ? तो 40 रुपया हुआ। अब 40 रुपया का खैनी एक व्यक्ति खा रहा है, तो 1 साल में कितना हुआ? तो 480 रुपया हुआ। एक व्यक्ति 480 रुपया का खैनी 1 साल में खा रहा है। बोले कि आप पूरे गांव को जोड़िए, 100 घर का जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है? तो पूरे गांव को हम लोग जोड़े तो 48,000 रुपया हो रहा था। तो वो बोले कि देखो, आप लोग बोलते हैं गरीब हैं, बहुत सारा आप लोग से बात बोले तो आप लोग बोले कि साधन नहीं है, गरीब हैं, ये है यू है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग का थूकने का कीमत 48,000 रुपया है, और आप लोग अभी बोल रहे हैं कि हम गरीब हैं, उतना मेरा वेतन नहीं मिलता है, और आप लोग थूक करके जो है सो उसको बहा देते हैं, उसको बोल रहे हैं कि हम गरीब हैं, तो हम कैसे मानेंगे कि आप लोग गरीब हैं? मेरा इतना वेतन मिलता है जितने कि हम जो है सो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन हम कोई नशा पान नहीं करते हैं। खैनी खाने से पेट भरता है? नहीं सर, नहीं भरता है। तो चलो ठीक है, तो फिर उदाहरण दिए शराब का। शराब का उदाहरण दिए तो बोले कि कैसे कैसे शराब बिक्री होता है? तो हम लोग बोले कि सर एक बोतल का 40 रुपया और 10 रुपया का चखना, तो 50 रुपया हो गया। अब 50 रुपया एक व्यक्ति एक दिन में जो है सो पी रहा है, तो उसको भी बोले कि उसको महीना में जोड़िए तो 1500 रुपया हो रहा है, उसको साल में जोड़े तो 18,000 रुपया हो रहा है, 100 घर का जोड़े तो 18 लाख रुपया हो रहा है। तो बोले कि आप लोग थूकने का कीमत 48,000 रुपया, और पी के बहा देने का कीमत जो है सो आप लोग का 18 लाख रुपया। आप लोग कैसे गरीब हैं जी? तो नहीं समझ रहे हैं कि आप लोग गरीब हैं। जिसके पास पैसा रहेगा, जिसके पास इनकम रहेगा, वही ना इतना काम बहा हाँ। सकता है, इतना पैसा बहा सकता है। तब हम लोग को बहुत शर्म आया और लगा कि वास्तव में हम लोग मतलब इतना पीछे हैं और इतना गिरे हुए हैं कि गरीब होने का कारण कहीं ना कहीं नशापान है। फिर वो बोले, और किस दिन हम लोग का बैठक हुआ था? कर्मा से 2-3 दिन पहले बैठक हुआ था। कर्मा में उस समय हम लोग का सबका घर में हड़िया दरुआ का व्यवस्था था। अब बोले कि क्या आप लोग चाहते हैं कि हड़िया दरुआ बंद करें? तो हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि 2-3 लड़का हाथ खड़ा किए कि सर हम लोग जो है सो संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम लोग दारू हाड़ी नहीं पिएंगे। तो बोले कि ठीक है, तो 20 लड़का हम लोग हाथ खड़ा किए। उसके बाद में फिर वो चले गए। फिर हम लोग बैठक किए, हम लोग बोले कि देखिए गरीब होने का कहीं ना कहीं हम लोग का बीमारी का पता चल गया, हम लोग क्यों गरीब हैं, तो क्यों ना हम लोग जो है सो इसको दूर करेंगे। ठीक है, कर्मा पर्व कल परसों है, आप लोग पिए खाइए, लेकिन पहले का जैसा एकदम आज पिए तो 1 सप्ताह से हम लोग को नहीं करना है। जो व्यवस्था है उसको कीजिए।